आप देख रहे हैं फर्स्ट रेट। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश गोरखसाकर हैं, राकेश बंसल हैं और सुमित बगड़िया हैं। आज की शुरुआत से पहले जो संकेत हैं वो मिक्स्ड हैं, स्पेशली एशियन मार्केट से, क्योंकि कॉस्पी और ताइवान दोनों ही दबाव के साथ ट्रेड हो रहे हैं। वहीं अगर शंघाई या फिर हैंगसेंग को देखेंगे तो थोड़ी बढ़त यहाँ पर देखी जा रही है। एसजेएक्स निफ्टी फ्लैट विद अ पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो रहा है। 12 अंक ऊपर एसजेएक्स निफ्टी 8420 के लेवल्स पर है। आज की शुरुआत से पहले जो संकेत है इंटरनेशनल मार्केट से वो न्यूट्रल हैं। एफआईज की ओर से एक अच्छा संकेत है। क्वांटम भले ही कम रहा हो, लेकिन कंसिस्टेंटली मोर देन 20 सेशन से वो लगातार बिकवाली कर रहे थे। कल के सत्र में उन्होंने करीब 142 करोड़ की खरीदारी की है, ये अच्छी बात है। उसके उलट डीआईएस ने लगातार बाइंग की है, लेकिन कल पार्टिसिपेशन डीआईएस की ओर से नहीं आया है। अगर सेंटिमेंट्स टेक्निकल या फिर एफ&ओ स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो भी एक न्यूट्रल इंडिकेशन ही दे रहे हैं। तो आज की शुरुआत से पहले जो संकेत हैं वो बहुत ज्यादा एनकरेजिंग नहीं है। अच्छी बात यह है कि एफआईज ने भले ही कम, लेकिन कल के सेशन में बाइंग की है। एसजेएक्स निफ्टी आपके स्क्रीन पर 13.5 अंक की बढ़त दिखा रहा है, 8421 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कुछ स्टॉक्स पर और कमेंट ले लेते हैं, कुछ ही देर में इंडिकेटिव एक्शन की भी शुरुआत होगी। डेल्टा कॉर्प, इस स्टॉक की बात करेंगे। कल ये स्टॉक नंबर से ठीक पहले चल रहा था, जो नतीजे आए हैं वो डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी तो वो वहां पर वाइवर बेसिस पर भले इंप्रूवमेंट दिखा हो, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 68% डाउन रहे हैं। और क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन के बाद के अर्निंग्स है तो सिक्वेंशियल बेसिस पर ही कंपैरिजन करना ज्यादा वाजिब है। एबिटा मार्जिन्स 42% से गिरकर 30% पर रहे हैं और रेवेन्यू भी 22% गिरा है। डेल्टा कॉर्प पर क्या व्यू है आपका सुमित? दीपाली, डेल्टा कॉर्प में एक बार दबाव देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक ने ऑलरेडी पिछले 7-8 दिनों में 90 के लेवल से एक वन वे मूव दिखाया है। अभी इमीडिएटली 135 के आसपास, 140 के आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करेगा। आई थिंक फ्रेश बाइंग एक बार रुक के करनी चाहिए। ऑलरेडी स्टॉक ओवरबॉट है, तो थोड़ा सा यहाँ से एक बार करेक्शन बनता है स्टॉक के अंदर। जैसे ही स्टॉक नीचे के अंदर अगर ये 132 के लेवल्स तोड़ेगा तो यहाँ से एक वीकनेस दिखाएगा, जिसके अंदर स्टॉक 120-115 तक के लेवल्स दिखा सकता है। आई थिंक फ्रेश बाइंग एक बार अवॉइड करनी चाहिए। जी, कुछ चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स पर भी आज खबरें हैं। एक तो पेनिशिया बायो, नई दवा का अप्रूवल मिला है जिसका इस्तेमाल माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए होता है, तो पेनिशिया बायो पर एक अप्रूवल की खबर है। कैडिला पर भी आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यूएस की स्पेशलिटी फार्मा कंपनी को एक्वायर कर सकती है कैडिला, और $17 करोड़ में ये बाइंग की जा सकती है। तो चुनिंदा फार्मा शेयर्स पर आज काफ़ी खबरें हैं। इन स्टॉक्स को में आज शायद एक्शन एक्सपेक्टेड है। मेरे सहयोगी मीर भट्ट भी आ चुके हैं। मीर, आज की ओपनिंग शायद एक बार फिर से रेंज बाउंड रहे, लेकिन अगेन स्पेसिफिक पॉकेट्स होंगे जो मूव करेंगे, फिर चाहे वो बजट ट्रिगर की वजह से हो या फिर खबरों के आधार पर हो। हाँ बिल्कुल, आज देखिए जो क्यूज़ हैं, चाहे आप यूएस मार्केट्स को देखिए, यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, तो वहाँ पर मिक्स क्यूज़ थे। एशियन मार्केट्स में भी कुछ हद तक वीकनेस। इन सब के बीच एटलीस्ट जो ओपनिंग है वो थोड़ी सबड्यूड हो सकती है इंडियन मार्केट्स में। लेकिन अब देखिए कल का जो आंकड़ा था उसमें बस एक चीज़ अच्छी थी, और वो थी एफआईएस की तरफ से जो खरीदारी हुई थी वो, अगर वो आज एक्सटेंड होती है, क्योंकि डीआईआईस थोड़ा इस समय देखिए रिस्क ऑफ ट्रेड खेल रहे हैं बजट से पहले, बिकॉज दे हैव बीन बाइंग। पूरी दिसंबर सीरीज में भी इन्होंने सपोर्ट किया था, तो आई थिंक वो थोड़ा रिस्क ऑफ इस समय है। लेकिन अगर एफआईएस की तरफ से बाइंग आती है तो एटलीस्ट कुछ एक पॉकेट्स हैं जहां पर आपको अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, इंडिकेटिव एक्शन की शुरुआत होने वाली है। एफआईएस की अप्रोच आने वाले सेशंस में क्या होगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, और एफपीआईस को लेकर अब जो डेवलपमेंट हुई है, सीबीडीटी का सर्कुलर जो होल्ड पर रखा गया है, वो डेफिनेटली फॉर टाइम बिंग के लिए सेंटिमेंट्स थोड़े पॉजिटिव करेगा, क्योंकि ट्रिपल टैक्सेशन का डर काफ़ी हावी था। इंडिकेटिव एक्शन में निफ्टी 8364 के लेवल्स पर दबाव के साथ, सेंसेक्स फ्लैट पॉजिटिव बायस, सीमेंट शेयर्स नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड होते हुए। शुरुआती रुझान में एशियन पेंट्स बिल्कुल फ्लैट है, हालांकि कल ये स्टॉक चला था, दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ था। फार्मा स्टॉक्स में औरबिंदो फार्मा बढ़कर ट्रेड हो रही है। एक्सिस बैंक पर नजर रखनी होगी, कल नंबर्स आएंगे एक्सिस बैंक के, और नतीजों से ठीक पहले लगातार एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इस स्टॉक में पिछले स्पेशली 3 सेशंस में देखी गई है। टेलीकॉम स्टॉक्स इंडिकेटिव एक्शन में थोड़े दबाव के साथ, भारती इन्फ्राटेल फ्लैट, भारती एयरटेल नेगेटिव बायस से ट्रेड हो रहा है। टाटा एलेक्साई और टाटा मोटर्स, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। टाटा मोटर्स की हेक्सा कार आज लॉन्च होगी, और टाटा एलेक्साई की जैसा हमने थोड़ी देर पहले बातचीत भी की थी कि बेंगलुरु में रोड शोज वो करेंगे ड्राइवरलेस कार के। रुपी ओपन हुआ है और कह सकते हैं एक स्टेबल ओपनिंग हुई है। 6794 के लेवल्स पर रुपया खुला है 2 पैसे की बढ़त के साथ। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पाउंड का जिस तरह से बिहेवियर रहा, डॉलर का जिस तरह से बिहेवियर रहा कल के सेशन में, उसके बाद ये स्टेबल ओपनिंग जो है वो एक सेंटिमेंट्स ठीक कर सकती है।